Hello and welcome to this wonderful YouTube channel. Today we are going to discuss the important topic and mysterious facts of our solar systems. एक ऐसे टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं जो सूरज की काफ़ी नज़दीक। दिन में टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है और रात में -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। फिर भी ये ग्रह इतना छोटा होने के बावजूद यूनिवर्स और सोलर सिस्टम्स में मिस्टीरियस बन के रह गए। आज हम इन सभी चीज़ों को ऊपर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ मरकरी? मरकरी होता क्या है? अब मरकरी क्या क्या चीज़ से मिलकर बना? फॉर्मेशन ऑफ द मरकरी का फॉर्मेशन, लेयर ऑफ द मरकरी के बारे में डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर कितना है मरकरी की, ये डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे इसकी चैलेंजेस क्या है और क्या क्या चीज़ें मरकरी से रिसर्च कर चीज़ों को डेवलपमेंट किया जा सकता है। आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ स्टे कनेक्टेड विथ मी, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल द न्यू आइडियोलॉजी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर काइंड ऑफ डिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज मरकरी? मरकरी क्या है? मरकरी सोलर सिस्टम के सबसे छोटा और सूरज के सबसे नज़दीक प्लैनेट्स है। ये टेरेस्ट्रियल रॉकी प्लैनेट से मिलकर बने हुए हैं, यानी मिट्टी पत्थर से मिलकर बना हुआ है। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है? मिट्टी पत्थर से मिलकर बना हुआ है। इसका कोई मूल नहीं है, घूमता है सूरज के चक्कर में सबसे तेज स्पीड से। आइए फॉर्मेशंस ऑफ मरकरी देखें। फॉर्मेशन ऑफ मरकरी का कैसे फॉर्मेशन हुआ इसके ऊपर बात करते हैं। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब सोलर सिस्टम बन रहे थे तब मरकरी का फॉर्मेशन हो गया। उसी टाइम मरकरी भी बन। मरकरी इतना छोटा क्यों है? इतना सबसे छोटा प्लैनेट्स क्यों है? आइए हम जानते हैं मरकरी इतना सबसे छोटा प्लैनेट्स क्यों है। जब दूसरे प्लैनेट्स बन रहे थे एक्रिएशन से, गैदरिंग रॉक्स एंड डस्ट एंड रॉक मटेरियल से, तब मरकरी के पास उतना मटेरियल नहीं था, उतना डस्ट नहीं था कि वो बड़ा प्लैनेट्स बन जाए। जब दूसरे प्लैनेट्स एक्रिएशन का मतलब गैदरिंग डस्ट एंड रॉक से बन रहे थे, तब मरकरी के पास उतना ज़्यादा मटेरियल नहीं था, इसलिए मरकरी छोटा प्लैनेट बन गया। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि मरकरी का जो आउटर लेयर है एक बड़े इम्पैक्ट से टूट गया, इसलिए इसका कोर इतना बड़ा है। आइए अब बात करते हैं मरकरी की लेयर्स। मरकरी की कुल कितनी लेयर्स होते हैं? हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द मरकरी? मरकरी की टोटल 4 मेन लेयर होती है। देयर आर 4 मेन लेयर ऑफ मरकरी। फर्स्ट लेयर क्रस्ट, मेंटल, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर आउटर कोर, फोर्थ इनर। ये 4 लेयर है, ये 4 मेन लेयर ऑफ द मरकरी। आइए क्रस्ट के बारे में जानें। 100 and 300 किलोमीटर थिक हार्ड रॉक सरफेस है ये क्रस्ट। आइए मेंटल के बारे में देखें। मेंटल ये थीन रॉक हॉट लेयर होते हैं। थीन काफ़ी
थीन, थीन का मतलब थीन, ये थीन और रॉक लेयर होते हैं। अब आइए आउटर कोर के बारे में जानते हैं। आउटर कोर ये लिक्विड आयरन निकेल होते हैं, लिक्विड आयरन निकेल, और इनर सॉलिड आयरन रॉक, ये काफ़ी बड़े होते हैं। अब आइए मैग्नेटिक फील्ड। मरकरी के पास एक वीक मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ के सिर्फ 1% है। एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, कमेंट में हमें बताइएगा। एक क्वेश्चन है, क्या अर्थ के पास सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है मरकरी से? अगर हाँ यस है तो कमेंट में हमें यस बोलिएगा, अगर नो है तो कमेंट में नो बोलिएगा। अब आइए इसकी टेम्परेचर्स के बारे में जानते हैं। इसकी टेम्परेचर कितनी होती है? असल में मरकरी का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी एक्सट्रीम होता है, काफ़ी एक्सट्रीम होता है मरकरी का टेम्परेचर। और भी जैसे प्लैनेट्स वगैरह है, हम वीडियो लेके आएंगे। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि प्लैनेट्स के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। टोटल 8 ऑफिशियल प्लैनेट है। सभी प्लैनेट्स के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा सेपरेट 1 by 1 कर। उसी में से हम एक प्लैनेट सेलेक्ट किए मरकरी, स्टार्टिंग फ्रॉम नियरेस्ट टू द सन। सो सन के काफ़ी करीब है, इसी से स्टार्ट मैंने किया क्योंकि सन के काफ़ी करीब है, और यहीं से आप चीज़ों को रिलेट करते हुए बाकी के प्लैनेट्स भी आप समझते हुए चलिएगा तो आपको समझ में आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल न्यू हाइड्रोलॉजी एंड शेयर विद योर फ्रेंड। चलिए मरकरी की टेम्परेचर देखते हैं। मरकरी की टेम्परेचर काफ़ी एक्सट्रीम होती है। दिन में तो इसकी टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाती है, और रात में इसकी टेम्परेचर -180 डिग्री टेम्परेचर तक गिर जाती है, जो काफ़ी ये डिफरेंट है। सन के करीब होने के बावजूद इसकी टेम्परेचर्स रात में तो, दिन में तो खैर 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा जो चल जा रही है, और रात में -180 डिग्री टेम्परेचर कैसे गिर जा रही है -180 डिग्री टेम्परेचर तक। आइए हम लोग देखते हैं वीडियो में। इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो हीट को होल्ड करके रखे, हीट को होल्ड करके रखे। ये सूरज के करीब है फिर भी क्यों नहीं जलता? ये सूरज के करीब है फिर भी क्यों नहीं जलता? ये क्वेश्चंस है आप लोगों से, कमेंट में हमें बताइए। चलिए मैं वीडियो में ही बता देता हूँ। जब हम प्लैनेट्स के ऊपर और भी वीडियो लेके आएंगे तो उसकी एटमॉस्फेयर के भी बारे में हम बताएंगे, एटमॉस्फेयर कितनी इम्पोर्टेंट है। आपको एक और चीज़ पता है, जब बिलियंस ऑफ ईयर पहले साल जब डायनासोर धरती पे थे, यानी हमारे अर्थ पे थे, तो वो एक एस्ट्रॉयड से ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों डिस्ट्रॉय हो? क्योंकि अर्थ पे जो है एक लेयर होती है, अर्थ पे एटमॉस्फेरिक लेयर होती है। जब वो एस्ट्रॉयड हमारे धरती के करीब आया, काफ़ी तेज़ी से आया, और धरती की जो हमारे अर्थ के जो ग्रेविटी है उसको खींचा और जितने करीब आया अर्थ के लेयर के अंदर वो आ गया। जो एटमॉस्फेयर के जो लेयर होते हैं उस लेयर को काटते हुए उसके अंदर एयर एंड फ्रिक्शन की वजह से उस एस्ट्रॉयड के अराउंड फायर बर्निंग स्टार्ट हो गई। और स्पीड पकड़ लिया अर्थ की ग्रेविटी, और खींचता गया खींच कर उसको और फास्ट कर दिया। करने जब एस्ट्रॉयड अर्थ पे गिरा तो एक विशाल ब्लास्ट हुआ, एक ब्लास्ट जिसे डायनासोर खत्म हो गए। ये है। आइए वीडियो को अपने मेन टॉपिक पे लेके जाते हैं। ये एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, इम्पोर्टेंस है ये एटमॉस्फेयर की। ये डिसएडवांटेज ऑफ एटमॉस्फेयर, लाइक मरकरी सूरज के करीब है फिर भी मरकरी क्यों नहीं जलता? आइए, सूरज के करीब है फिर भी मरकरी इसलिए नहीं जलता। ये मरकरी सूरज से 57 मिलियन किलोमीटर
सिर्फ दूर है। फिर भी क्यों नहीं जलता? क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। वो मरकरी जल सके, बर्न हो जाए, मरकरी बर्न हो जाए, इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर रहता तो वो बर्न होता। एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो कैसे बर्न हो जाएगा? एयर एंड फ्रिक्शन कैसे उसमें आ जाएगा? एयर एंड फ्रिक्शन कैसे उसमें नहीं हो? एटमॉस्फेयर रहता तो एयर एंड फ्रिक्शन होता है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो एयर एंड फ्रिक्शन नहीं होगा। बर्निंग डस्ट पार्टिकल जो है सूरज के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए वो बर्निंग नहीं होता है, बर्न नहीं होता है। और मरकरी इसकी सरफेस पे कम्बस्टिबल मटेरियल नहीं है, यानी कोई इसकी सरफेस पे मटेरियल ऐसा नहीं है, कोई ऐसा मटेरियल जलने वाली नहीं ताकि मरकरी जल सके। सॉलिड रॉकी से बना है, ये सॉलिड रॉकी से बना है। एक्सट्रीम हीट को तो ऑब्जर्व करता है पर जलता नहीं। आइए हम एक और टॉपिक, क्या मरकरी के पास वाटर है, पानी है? मरकरी के नॉर्थ और साउथ पोल के साइडो क्रेटर्स में आइस बर्ड्स मिले हैं, आइस बर्ड्स मिले हैं, वहां पे भी पानी है। पानी क्यों है? सूरज तो काफ़ी गर्म है, हीट तो काफ़ी देती है, पास है, तो वाटर कैसे है वहाँ पे? क्योंकि पोल जो मरकरी के जो पोल्स हैं उस पर सूरज की रोशनी कभी पड़ी नहीं। उसकी टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस रहा, 120 डिग्री। वो जगह हमेशा ठंडी रहती है, -120 डिग्री सेल्सियस, -120 डिग्री सेल्सियस। इसलिए मरकरी के जो नॉर्थ और साउथ पोल्स पे वाटर्स आइस बर्फ मिली है, इसलिए मरकरी के ऊपर पानी है। आइए एक और चीज़ देखते हैं, क्या हम मरकरी को यूज़ कर सकते हैं एक नए आविष्कार के लिए, ताकि चीज़ों को डेवलपमेंट किया जा सके। रो रिसर्च के थ्रू वहाँ से चीज़ों को कलेक्ट कर वहाँ से चीज़ों को लाकर धरती पे कुछ चीज़ मटेरियल्स, मेटल, जस्ट लाइक ए मेंटल एक ठीक रॉक है जो सूरज की काफ़ी, क्यों मरकरी जलता नहीं है? उसके पास ठीक रॉक है, आयरन वगैरह वहाँ पे पाए जाते हैं। वहाँ से जब मटेरियल को लेके आएंगे, कलेक्ट करके लेके आएंगे, रिसर्च करेंगे तो चीज़ों को डेवलपमेंट किया जा सकता है। क्या हम मरकरी का यूज़ कर सकते हैं? यस, मरकरी का यूज़ कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यूज़ करने के फायदे। रेयर मेटल्स, आयरन कोर यूज़ करने के फायदे, लार्ज आयरन कोर यानी रेयर मेटल्स, मैग्नेटिक फील्ड जो यूज़ किया जा सकता है स्टडी के लिए यूज़ किया जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी के लिए। आइए एक और, नो एटमॉस्फेयर, स्पेस इन्वायरमेंट और सोलर रेडिएशन स्टडी करने के लिए परफेक्ट है। एक्सट्रीम कंडीशन रोबोटिक और एआई टेस्ट करने के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। एक और चीज़, क्या आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, चीज़ें इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट क्यों करें? बाकी जो कंट्रियां हैं, जापान, जर्मनी, चाइना और जितनी भी कंट्रियां हैं जो एकदम तेज़ी से एकदम डेवलप की ओर जा रही है, एकदम डेवलपमेंट की ओर जा रही है, क्यों ऐसा क्यों? जापान, चाइना और भी कंट्री, अमेरिका और भी कंट्री है, जर्मनी, जो काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट कर रही है, चीज़ों को डेवलपमेंट कर रही है, क्यों? यही मेन रीज़न है। रिसर्च के थ्रू हम लोग भी जा सकते हैं। चैलेंजेस, अब इसके चैलेंजेस देखते हैं। कोई हीट नहीं, कोई एटमॉस्फेयर नहीं, ग्रेविटी सिर्फ 38% अर्थ जैसे। पानी बहुत ही लिमिटेड है। आइए अब इसकी फ्यूचर्स आइडिया देखते हैं। मरकरी पे
फ्यूचर्स लैब्स वगैरह बनाया जा सकता है। मरकरी पे फ्यूचर्स लैब बनाया जा सकता है। सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग पॉइंट बन सकता है। सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग पॉइंट बनाया जा सकता है वहाँ पे, क्योंकि सूरज की रोशनी वहाँ पे काफ़ी मिलती है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो वीडियो होता है ख़त्म यहाँ पे मरकरी के ऊपर। और भी आपको वीडियो मिलेगी जो हमने बोला था अपने प्रीवियस वीडियो में। तो हम प्लैनेट्स के ऊपर सेपरेट हर एक प्लैनेट्स के ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। उसके मिस्टीरियस फैक्ट के ऊपर देखेंगे, नासा की रिपोर्ट देखेंगे, नासा की क्या रिपोर्ट है उन सभी प्लैनेट्स के ऊपर। अब प्लूटो को एक सेपरेट मैं वीडियो लेके आऊँगा अलग से, जो जब हम ये सभी प्लैनेट ख़त्म करेंगे, ये सभी प्लैनेट टॉपिक वगैरह ख़त्म करेंगे, एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा प्लूटो को ऊपर। जो 2006 में प्लूटो नासा ने और साइंटिस्ट लोगों ने क्यों रिमूव किया प्लूटो को, क्यों अलग किया प्लूटो को, हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था मरकरी। आप मरकरी देख सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वहीं से मरकरी प्लैनेट्स जो है, अच्छा एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर जा रही है। जैसे 1G पहले था, 2G था, 3G था, 4G आया, 4G आ गया, 5G भी आ गया, 6G। इतनी तेज़ी से ये नंबर की GB की जो संख्या है इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? जब हम प्लैनेट्स ख़त्म करेंगे तो आपको एक ओवरऑल जो हमने वीडियो बना रखा है यूनिवर्स और प्लैनेट्स के ऊपर बन रहे हैं अभी, इसके पूरी ओवरऑल टॉपिक के बारे में बताऊंगा। क्यों हमने इन सभी टॉपिक को चुना, क्यों हमने इन टॉपिक के ऊपर आपके सामने हम बता रहे हैं। आपको एक ओवरऑल व्यू दूंगा। टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बताऊंगा, टेक्नोलॉजी होता क्या है, इन सभी चीज़ें। इसलिए हम कह रहे हैं वीडियो में हमारे साथ कनेक्ट रहें, और कुछ ऐसे मिस्टेक्स वगैरह हो जाए तो हमें कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एक और चीज़, गिव नॉलेज, टेक नॉलेज एंड गिव नॉलेज। नॉलेज दें और नॉलेज दें दूसरों को, और दूसरों तक हमारे वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड हैप्पी लाइफ्स मेक्स योर डे। Thank you for watching my YouTube channels, and next video coming soon on that planet, you know. Comment me on comment section. Thank you for watching my YouTube channels. Thank you so much.